हेलो दोस्तों। क्यों कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है और कुछ लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी सक्सेसफुल नहीं बन पाते हैं? इसका आंसर है एटीट्यूड। सक्सेसफुल लोग हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड को फॉलो करता है, दूसरी तरफ अनसक्सेसफुल लोग हमेशा एक नेगेटिव एटीट्यूड फॉलो करते हैं। पर क्या सिर्फ पॉजिटिव एटीट्यूड रखने से ही हम सक्सेसफुल बन जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। सक्सेस पाने के लिए हमें एटीट्यूड से ज़्यादा और भी चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ेगा। पर बिना पॉजिटिव एटीट्यूड के हम हमारे लाइफ में पॉजिटिव एक्शंस नहीं ले पाएंगे और पॉजिटिव एक्शंस के बिना सक्सेस को पाना मुश्किल है। सो एक पॉजिटिव एटीट्यूड सक्सेसफुल बनने में हमारा पहला कदम है। सो आज की इस बुक समरी में एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग बाय जेफ केलर हम यही सीखेंगे कि कैसे हम एक पॉजिटिव एटीट्यूड रख के सक्सेसफुल बन सकते हैं। ऑथर इस बुक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट, सक्सेस बिगिंस इन द माइंड। इस पार्ट में हम ये सीखते हैं कि कैसे हमारे विश्वास के ऊपर ही हमारा एटीट्यूड डिपेंड करता है और हम हमारा सोच से ही हमारे लाइफ को चेंज कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट, वॉच योर वर्ड्स। जब हम एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं तो उसका इम्पैक्ट हमारे बातों के ऊपर भी पड़ता है और यही पॉजिटिव बातें हमें हमारे गोल्स तक पहुंचने में मदद करेंगे। थर्ड पार्ट, हेवन हेल्प्स दोज हु एक्ट। इस पार्ट में हम यही सीखते हैं कैसे हमें एक्शन स्टेप्स लेना है जिसे लेने से हम हमारे ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑथर उनका लाइफ के शुरुआती दिनों में एज अ लॉयर काम करता था, पर वो उनका लाइफ और जॉब से खुश नहीं था। फिर एक दिन उनका ध्यान एक टीवी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर पड़ा जो मेंटल ब्लैक नाम के एक कोर्स के ऊपर था, जो इस बारे में था कि कैसे हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करके लाइफ में सक्सेसफुल बन सकते हैं। ये कोर्स ऑथर लेने के बाद बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए थे और इसके बाद उन्होंने नेपोलियन हिल, ओग मैंडिनो और नॉर्मन विंसेंट के बुक्स पढ़े। ये सब बुक्स पढ़ने के बाद धीरे धीरे उन्होंने अपना नेगेटिव एटीट्यूड को एक पॉजिटिव एटीट्यूड में बदलना शुरू किया। वो एटीट्यूड के ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट किया और इसलिए उन्होंने बुक्स और ऑडियो बुक्स का हेल्प लिया। 4 साल बाद उन्होंने अपना लॉयर का जॉब क्विट किया और एक मोटिवेशनल स्पीकर बन गया इस टॉपिक के ऊपर कि कैसे एक पॉजिटिव एटीट्यूड हमारे लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ऑथर को सिर्फ एटीट्यूड चेंज करते ही लाइफ में वो सब चीज़ें मिला जिसको वो हमेशा से ड्रीम करता था और वो हमें भी यही सजेस्ट करता है कि हम भी हमारे लाइफ में सक्सेसफुल बन सकते हैं सिर्फ हमारे एटीट्यूड को पॉजिटिव रखने से। पार्ट 1, सक्सेस बिगिंस इन द माइंड। लेसन नंबर 1। सारा और सैम दोनों ही एक कॉफ़ी शॉप में लंच करने के लिए गए। सारा कॉफ़ी शॉप में मुस्कुराते हुए अंदर गया। उनका बॉडी लैंग्वेज में उन्हें आशावाद रिफ्लेक्ट कर रहा था। दूसरी तरफ सैम जब कॉफ़ी शॉप के अंदर गए तो वो सारा से कुछ दूर में बैठा और वो बहुत ही ज़्यादा टेंस लग रहा था। उनका बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा था कि वो कह रहा है कि मुझसे दूर रहो। कॉफ़ी शॉप में वेट्रेस दोनों के लिए ही सेम टाइम ले रही थी, ऑर्डर लेने में, खाना डिलीवर करने में और बिल डिलीवर करने में। पर सैम खुश नहीं था। वो वेट्रेस से खुश नहीं था क्योंकि उन्हें लगा कि वेट्रेस उनका ऑर्डर लेने में ज़्यादा टाइम लगा दिया। वो फूड को लेकर कंप्लेन किया और बिल देने में लेट हुआ इसलिए भी कंप्लेन किया। दूसरी तरफ सारा वेट्रेस से बात किया और खाना ख़त्म करते ही वहाँ से निकल गया और एक रिचार्ज बैटरी जैसे अपने ऑफिस पे चला गया। दोनों के लिए ये सब कुछ सेम था, फिर दोनों का एक्सपीरियंस अलग क्यों था? इसका आंसर सिर्फ है पॉजिटिव एटीट्यूड। सारा दुनिया को एक पॉजिटिव एटीट्यूड से देखता है, दूसरी तरफ सैम दुनिया को एक नेगेटिव एटीट्यूड से देखता है। डेफिनेशन ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड एक मेंटल फिल्टर है जिससे हम दुनिया को देखते हैं और उसे एक्सपीरियंस करते हैं। कुछ लोग इसे पॉजिटिविटी या ऑप्टिमिज्म के साथ देखते हैं जैसे सारा, और कुछ लोग इसे नेगेटिविटी या पेसिमिज्म के साथ देखते हैं जैसे सैम। एग्जाम्पल, एक नेगेटिव एटीट्यूड वाला इंसान यही सोचता है कि वो उसे नहीं कर सकता है। दूसरी तरफ एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाला इंसान यही सोचता है कि वो उसे कर सकता है। एक नेगेटिव एटीट्यूड वाला इंसान हमेशा प्रॉब्लम्स के बारे में कंप्लेन करता है। दूसरी तरफ एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाला इंसान हमेशा प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूंढने का कोशिश करता है। एवरीवन स्टार्ट्स विद अ क्लियर मेंटल विंडो। ऑथर हमें यह कहता है कि हम जब हमारी लाइफ शुरू करते हैं बचपन में तो हम एक क्लियर मेंटल विंडो यानी कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड से ही बाय डिफ़ॉल्ट उसे शुरू करते हैं। एग्जाम्पल, जब एक बच्चा चलना सीखते हैं वो बहुत बार गिरता है पर वो कंप्लेन नहीं करता है बल्कि वो मुस्कुराता है और वो गिरने के बाद भी
फिर से चलने का कोशिश करता है और ऐसा करते करते वो चलना सीख जाते हैं। अगर वो गिरने के बाद फिर से कोशिश नहीं करता तो वो कभी चलना नहीं सीख पाता। पर हम बच्चे से जैसे ही धीरे धीरे बड़े होते हैं, हमारे मेंटल विंडो गंदगी से भर जाता है, यानी कि वो पॉजिटिव एटीट्यूड से नेगेटिव एटीट्यूड की तरफ शिफ्ट होता है। और ऐसा होता है कुछ कारणों की वजह से, जैसे पेरेंट्स और टीचर्स से क्रिटिसिज्म, रिजेक्शन, डिसअपॉइंटमेंट्स, डाउट्स। ये गंदगी बढ़ते ही जाते हैं जैसे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं, और इसे क्लियर करने के लिए हम कुछ नहीं करते हैं। और एक बार हमारा मेंटल विंडो ऐसा गंदगी से पूरे तरीके से भर जाता है, हमें आगे कुछ पॉसिबिलिटीज़ नहीं दिखता है और हम हमारा सपना छोड़ देते हैं। वॉश योर विंडो। ऑथर हमें कहता है कि जैसे ही हमारा मेंटल विंडो गंदगी से भरे चले जाते हैं, हमें उसे साफ करना चाहिए। ऑथर ने भी अपना लाइफ में ऐसा ही किया था। जैसे ही वो अपना मेंटल विंडो को साफ किया, उन्हें न्यू अपॉर्चुनिटीज़ देखने लगा और वो अपना लॉयर का जॉब छोड़कर एक सक्सेसफुल मोटिवेशनल स्पीकर बन गया। यू कंट्रोल योर एटीट्यूड। हम ही हमारे एटीट्यूड को कंट्रोल करते हैं। हमें हमारे मेंटल विंडो से गंदगी को साफ करना पड़ेगा। अगर हमें लगता है कि हमारा प्रॉब्लम्स बहुत ही बड़ा है और ऐसा किसी के साथ नहीं है, तो इसके लिए ऑथर डॉक्टर विक्टर फ्रैंकलिन का एग्जाम्पल देते हैं, जो धरती पर नर्क जैसा अनुभव किया। वो नाजी कैंप में एक प्रिजनर था। उनका लाइफ और भी खराब बनाने के लिए उनका माता पिता, भाई और बीवी को गैस चेम्बर्स में मारा गया। प्रत्येक दिन फ्रैंकल को दूसरा प्रिजनर्स के साथ भूख, सर्दी और निर्दयता सहना पड़ता था। अब इन हालातों में क्या कोई एक पॉजिटिव एटीट्यूड रख सकता है? फ्रैंकल ने ऐसा किया और वो मौत को जीत लिया। लेसन नंबर 2, यू आर अ मैग्नेट। अर्ल नाइटिंगेल, जो एक सक्सेसफुल राइटर है, सक्सेस को 6 वर्ड्स में डिफाइन किया है। वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट। इसका मतलब हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। अगर हमारा गोल है कि साल में 1 करोड़ कमाना, तो सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि हम इसे अचीव कर सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ देर के लिए ये सोचेंगे और उसके बाद हम हमारे क्षमताओं के ऊपर संदेह करेंगे। हमें हमारे पॉजिटिविटी को बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट रखना होगा और यही पॉजिटिव सोच हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स दिलाने में सहायता करेगी। पॉजिटिव सोच से हमें रातों रात सक्सेस नहीं मिलेगी, नहीं, इससे हमारे बाधाएं कुछ कम हो जाएगी। सक्सेस के रास्ते में बाधाएं और नाकामियां भी ज़रूर आएगी, लेकिन अगर हम एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं और अपने ऊपर विश्वास रखते हैं, तो हम उसे जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। लेसन नंबर 3, पिक्चर योर वे टू सक्सेस। यू मस्ट फर्स्ट क्लियरली सी अ थिंग इन योर माइंड बिफोर यू कैन डू इट। इसका मतलब हमारा लाइफ का जो गोल है, उसे अचीव करने से पहले हमें उसे विजुअलाइज करना चाहिए। एक बार सिंगर सेलिन डियोन को एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि उन्होंने कभी ये सोचा था कि उन्हें वर्ल्ड टूर्स पर जाना होगा और मिलियंस ऑफ लोगों के सामने गाना पड़ेगा। उन्होंने कहा था हाँ। उन्होंने बताया वो काफ़ी बार ये विजुअलाइज किया है उनका दिमाग में, और एक अच्छा सिंगर बनने के लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया था। वर्ल्ड क्लास एथलीट्स भी यही विजुअलाइजेशन का टेक्निक को यूज़ करते हैं। कोई भी डिफ़िकल्ट मूव जो उनका स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, वो पहले उसे इमेजिन करते हैं। हम हमारे दिमाग में कई सारा पिक्चर स्टोर्स करके रखते हैं। ये पिक्चर्स हमारे लाइफ के पास्ट एक्सपीरियंसेस से है। अगर कोई सिचुएशन में हमारा पास्ट एक्सपीरियंस खराब रहा है, तो हम लाइफ में आगे भी उस टाइप के सिचुएशन में टेंस रहते हैं। एग्जाम्पल, अगर टीचर ने आपको क्रिटिसाइज़ किया था बचपन में कुछ गलत उत्तर देने के लिए, तो आगे भी आपका लाइफ में एक डर होगा जब आप ऑफिस में कुछ आंसर देने जाओगे एक ग्रुप में। हम हमारे पास्ट मेमोरीज या पिक्चर्स को हमारे दिमाग से साफ नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसे देखने का नज़रिया हम ज़रूर बदल सकते हैं। जैसे टीचर आपको क्रिटिसाइज़ किया क्योंकि पर्टिकुलर उस टॉपिक के ऊपर टीचर का सहमति आपसे नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंटेलिजेंट नहीं हो और आपका कुछ वैल्यू नहीं है। लेसन नंबर 4, मेक अ कमिटमेंट एंड यू विल मूव माउंटेन्स। कमिटमेंट सिर्फ बहुत ज़्यादा प्रयास करना या बहुत सारे प्रयास करना नहीं है। कमिटमेंट का मतलब विलिंगनेस टू डू व्हाटएवर इट टेक्स टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो कुछ भी ज़रूरी है, आप हर वो चीज़ ज़रूर पूरे करें, कुछ भी हालातों में। अगर आपका गोल तक पहुंचने के लिए आपको 5 कदम लेना है, तो आप ज़रूर वो 5 कदम लीजिए। अगर आपका गोल तक पहुंचने के लिए
आपको 55 कदम लेना है तो आप ज़रूर वो 55 कदम लीजिए, और अगर आपका गोल तक पहुंचने के लिए आपको 555 कदम लेना है तो आप ज़रूर वो 555 कदम लीजिए। लेसन नंबर 5, टर्न योर प्रॉब्लम इनटू अपॉर्चुनिटीज़। हमारे सक्सेस के रास्ते में जब प्रॉब्लम्स आते हैं तब हमारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते होता है, या हम उस काम को करना छोड़ दें या उस प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढ के उसे ख़त्म करें। प्रतिकूलता हमें एक्शन लेने में उत्साहित करते हैं, वो हमारे लिए सक्सेस का एक नया दरवाज़ा खुलता है। कोई भी कठिन स्थिति एक बार सहने के बाद हम इमोशनली और मजबूत बन जाते हैं। जीवन में हमेशा समस्या और प्रतिकूलता का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हर कठिनाई हमारे लिए एक अवसर लाता है। हमें सिर्फ एक पॉजिटिव एटीट्यूड से उसे ढूंढना है। पार्ट 2, वॉच योर वर्ड्स। लेसन नंबर 6, योर वर्ड्स ब्लेज अ ट्रेल। द वर्ड्स यू कंसिस्टेंटली सिलेक्ट विल शेप योर डेस्टिनी। इसका मतलब हमारे प्रयोग किए गए शब्दों के बहुत ही ज़्यादा शक्ति है, वो हमारे भविष्य को उज्जवल या बदसूरत बना सकता है। ये प्रोसेस कुछ ऐसा है: थॉट्स, वर्ड्स, बिलीव्स, एक्शंस, रिजल्ट्स। एग्जाम्पल, टॉम का मन में एक विचार आया कि वो सेल्स में अच्छा नहीं है। वो ये बातें अक्सर अपने आप से और अपने दोस्तों से शेयर करते रहता था। जैसे ही टॉम को पूरा विश्वास हो जाता है कि वो सेल्स पे अच्छा नहीं है, वो बहुत ही कम काम या ना के बराबर काम करेगा प्रोडक्ट को सेल कराने में, और फाइनली वो सेल करवाने में फेल हो जाते हैं। अगर टॉम यही नेगेटिव शब्दों के बदले में कुछ पॉजिटिव शब्दों कहते तो रिजल्ट कुछ और होता। ऑथर हमें सजेस्ट करता है कि हमें हमारे शब्दों का सही से प्रयोग करना चाहिए। लेसन नंबर 7, हाउ आर यू। जब हमसे कोई पूछता है कि हम कैसे हैं तो इसका 3 तरीके का रिस्पॉन्स हो सकता है। वो है नंबर 1, नेगेटिव रिस्पॉन्स, जैसे मैं थक गया हूँ, भयानक, घटिया। नंबर 2, मीडियोकर रिस्पॉन्स, जैसे मैं ठीक हूँ, ठीक, इतना बुरा भी नहीं। नंबर 3, पॉजिटिव रिस्पॉन्स, जैसे मैं बहुत बढ़िया हूँ, मैं आसमान पर हूँ, महान। जब भी हमसे कोई पूछता है कि हम कैसे हैं तो हमें एक पॉजिटिविटी और जोश के साथ आंसर को देना चाहिए, और ऐसा करने से हमें नेचुरली पॉजिटिव फील होगा। लेसन नंबर 8, स्टॉप कंप्लेनिंग। हम जब कंप्लेन करते हैं तो वो हमारे खिलाफ 3 तरीके से काम करता है। पहला, कोई भी हमारे नेगेटिव न्यूज़ या हमारी बीमारी के बारे में सुनना पसंद नहीं करते हैं। दूसरा, कंप्लेन करने से बार बार हमारा प्रॉब्लम्स हमारे दिमाग में ही आता है और हम उससे बाहर नहीं आ पाते। तीसरा, कंप्लेन करने से हम प्रॉब्लम्स के सल्यूशंस ढूंढने से भटक जाते हैं, इसलिए हमें कंप्लेंट्स करने से बचना चाहिए। 90% लोग आपका प्रॉब्लम्स के बारे में केयर ही नहीं करते हैं, और बाकी 10% खुश होता है आपको प्रॉब्लम्स में देखकर। जब भी हमारा दिमाग में कंप्लेंट्स करने का ख्याल आए तभी हमें एक नोटबुक लेना चाहिए और हर वो चीज़ नोट डाउन करना चाहिए जिसके लिए हम आभारी हैं। ऐसा करने से हम कंप्लेंट्स कम करेंगे। हेवेंस हेल्प दोज हु एक्ट। लेसन नंबर 9, एसोसिएट विथ पॉजिटिव पीपल। हम उन्हीं की तरह बन जाते हैं जिससे हम दोस्ती करते हैं या जिससे हम बहुत ही ज़्यादा मिलते हैं। अगर हम नेगेटिव सोच रखने वाले लोगों से हम मिलेंगे तो हम उन जैसे ही बन जाएंगे। दूसरी तरफ अगर हम पॉजिटिव सोच रखने वाले लोगों से मिलेंगे तो हम पॉजिटिव सोच पाएंगे। काफ़ी बार ऐसा होता है, शुरुआत में कुछ गाना हमें पसंद नहीं होता है जब वो रिलीज़ होता है, लेकिन कुछ हफ्तों तक उसे रेडियो में सुन लेने के बाद हम उसे गुनगुनाते हैं अपना मन में। ऐसा क्यों है? जो गाना हमें शुरुआत में पसंद नहीं था, काफ़ी बार सुनने के बाद कुछ हफ्तों बाद हम उसे गुनगुनाना स्टार्ट कर देते हैं। हमारा दिमाग वैसे ही रिस्पॉन्स करता है जो हम बार बार सुनते हैं। अगर हम पॉजिटिव बातें सुनेंगे या पॉजिटिव लोगों से मिलेंगे तो हम एक पॉजिटिव एटीट्यूड बना सकते हैं और यह सक्सेसफुल बनने में हमारी मदद करेगी। दूसरी तरफ नेगेटिव बातें या नेगेटिव लोग हमारे सक्सेस के रास्ते में बाधाएं जैसा है। लेसन नंबर 10, कॉन्फ्रंट योर फियर्स एंड ग्रो। ऑथर हमें कहता है कि अगर हमें सक्सेसफुल बनना है लाइफ में तो हमें हमारा कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। हमारे सक्सेस के रास्ते में जब भी हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, काफ़ी बार हम हमारा कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पाते हैं और पीछे चले जाते हैं। बहुत सारा सक्सेसफुल लोग भी अपना कंफर्ट जोन में रहना ही पसंद करता है। अगर हमें हमारा गोल्स को अचीव करना है तो हमारा कंफर्ट जोन से बाहर आके अनकंफर्टेबल बनना पड़ेगा। लेसन नंबर 11, गेट आउट देयर एंड फेल।
बचपन में हम जब साइकिल चलाना सीखते हैं तो हमारे लिए इनिशियली बैलेंस को ठीक रखना मुश्किल होता है और हम काफ़ी बार इसलिए गिरते भी हैं। कई फेल्ड अटेम्प्ट्स के बाद फाइनली हम हमारे बैलेंस ठीक कर लेते हैं और साइकिल चलाना सीख जाते हैं और कुछ दिनों तक उसे प्रैक्टिस करने से हम बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से साइकिल चलाते हैं। एक 6 साल के बच्चे साइकिल चलाना सीखने के लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है। उनका मन में गिरना और फेलियर को लेकर डर नहीं है। वो काफ़ी एक्साइटेड रहता है जब उन्हें साइकिल चलाने सीखने का मौका मिलता है। दूसरी तरफ अगर हम एक बड़े इंसान को कुछ नया सीखने के लिए बोलेंगे तो क्या उनका एटीट्यूड भी उस 6 साल के बच्चे की तरह होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब हम कोई बड़े लोग को नया स्किल सीखने के लिए बोलते हैं जैसे सॉफ्टवेयर्स, प्रोग्राम्स, बुक्स पढ़ना एक्सेट्रा, तो उनका ये सब कुछ सीखने में इंटरेस्ट नहीं होता है क्योंकि उन्हें फेलियर का डर है। सक्सेसफुल लोग सक्सेस के रास्ते में असफल होना सीख लिया है। वो मानते हैं कि असफलता ही जीत के रास्ते में एक अहम हिस्सा होता है। लेसन नंबर 12, नेटवर्किंग दैट गेट्स रिजल्ट्स। इनिशियली हमारा सक्सेस हमसे ही शुरू होता है, पर अगर हमें और भी ऊंचे लेवल्स पे सक्सेस को छूना है तो हमें नेटवर्क का सहारा लेना पड़ेगा। बिजनेस में नेटवर्किंग का बहुत सारा लाभ है, जैसे नया क्लाइंट और बिजनेस लीड जनरेट करवाने में मदद करता है, एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी बढ़ाते हैं, सही लोग सही पोजीशन के लिए मिलने में मदद करता है, बहुमूल्य जानकारी और संसाधन प्रदान कराते हैं, प्रॉब्लम का सल्यूशंस ढूंढने में मदद करता है। नेटवर्किंग हमें पर्सनली ग्रो करने में भी मदद करता है, जैसे ये हमारा सोशल रिलेशनशिप को और ज़्यादा मजबूत बनाते हैं। हमें दूसरे कल्चर के लोगों के साथ मिलने का एक मौका मिलता है। ऑथर हमें सजेस्ट करता है कि जब भी हमें मौका मिले हमें अपने नेटवर्किंग को बढ़ाना होगा। इससे हमें हमारे बिजनेस में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल सकता है। फाइनल थॉट, हमारे जीवन के 10% वो है कि हमारे साथ क्या होता है और 90% वो है कि हम कैसे रिएक्ट करते हैं। ये रिएक्शन हमारे एटीट्यूड के ऊपर ही निर्भर करता है। सो हमें हमारे एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना होगा और ऐसा करने से हम हमारे लाइफ को बदल सकते हैं। दोस्तों, हमारी आज की बुक समरी यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समरी अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके इसे शेयर कीजिए ताकि सभी यह नॉलेज सीख पाए। चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसे सब्सक्राइब कर दें। अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हो तो नीचे दिए गए लिंक में से आप इसे खरीद सकते हो। थैंक यू।